नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। कई सारे लोग पूछ रहे हैं सर साहूकारी का लाइसेंस नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूं, क्या मैं धंधा बंद कर दूं। देखिए, अगर आपका गोल्ड का बिजनेस है, आंसर देने वाला हूं आज के वीडियो में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता दूं कि आपको शेयर भी करना है वीडियो को, ताकि हमारी मदद हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। तो पहला चीज ये, अगर आप गोल्ड का बिजनेस कर रहे हो और जो आपका ओवरऑल टर्नओवर है उसमें जो फाइनेंस का इनकम है वो 50% से कम है, तो एडिशनल लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, आप डेली कलेक्शन का काम कर रहे हो या फिर पैसे दे रहे हो, खुदरा पैसे दे रहे हो, थोड़े थोड़े पैसे दे रहे हो, उसको वसूल कर रहे हो सर्टेन डेज के अंदर में, तो आपको साहूकारी लाइसेंस की जरूरत तो थी। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम सेक्शन 8 की लाइसेंस ले लो। लेकिन हाँ, सेक्शन 8 का भी एक स्पेशल क्लॉज ये है कि 6 महीने से 24 महीने तक का ड्यूरेशन होना चाहिए। तो 6 महीने से 24 महीने के बीच का ड्यूरेशन में अगर आप फाइनेंस का काम कर सकते हो तो सेक्शन 8 आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि सर मैं पब्लिक से पैसा भी ले रहा हूं और उसके बाद मैं फाइनेंस कर रहा हूं, तो फिर सेक्शन 8 आपके काम का नहीं है। तब क्या काम का है? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आपके क्षेत्र में बन रहा होगा तो फिर, अगर आपके क्षेत्र में बन रहा होगा अंडरलाइन, तो फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का कोशिश करिए। सर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना नहीं रहे हैं, नखरा कर रहे हैं, तकलीफ कर रहे हैं, मल्टीपर्पज सोसाइटी बनाने का कोशिश करिए, जिसमें क्रेडिट वाले वर्ड को क्लियरली डालिएगा और मल्टीपर्पज में क्रेडिट के अलावा जो दूसरा बहुत सारा चीज डाले होंगे उसको थोड़ा नीचे रखिएगा, क्रेडिट को ऊपर रखिएगा, ताकि दिखे कि हाँ भैया क्रेडिट भी करेंगे, उसके साथ में और 8-10 चीजें लिखी हुई है। ऑब्जेक्ट क्रेडिट हो गया मेन ऑब्जेक्ट में, तो आप क्रेडिट का काम करिए, साथ में एक आध ऑब्जेक्ट और भी करिएगा, ताकि मल्टीपर्पज नाम है तो मल्टीपर्पज काम हो जाए। अगर इसके ऊपर अगर आपको आगे जाना है तो फिर मैं आपको बता दूं भाई, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी जा सकते हैं। क्या मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है? हो रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडेंस के अंदर में हो रहा है। इसका मतलब ये कि जो जो स्टेट्स इन्वॉल्व रहते हैं उस स्टेट के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार होते हैं स्टेट लेवल के, उनसे एनओसी की जरूरत रहती है। एनओसी उन्हीं को देते हैं जो बहुत अच्छा गुडविल भी रखते हैं, काम का स्ट्रक्चर भी उनका पक्का बना हुआ रहता है और सामने जाकर वो क्लियर अपना प्रोजेक्ट समझाते बताते भी है। तब जाकर गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्पेशली रिकमेंड करके बनाना पड़ता है एनओसी, और ये एनओसी बनेगा हर वो स्टेट से जिनको मिलाकर मल्टी स्टेट बनना चाहते हैं, तब जाकर वो काम कर पाएंगे। तो देखिए, आपका साहूकारी के लाइसेंस हम लोग कहां पहुंच गए, राइट? तो साहूकारी का लाइसेंस अगर आपका नहीं है, मिल ही नहीं रहा आपके स्टेट में, तो ये सारे ऑप्शंस आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना मल्टी स्टेट की तरफ ना जाओ। क्यों? क्योंकि उसमें एनओसी बहुत खतरनाक प्रोसेस है और कई बार मिलता नहीं, समय और पैसे खराब हो जाते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ओके, माइक्रो फाइनेंस वाला ऑप्शन भी एक बार ओके है, काफी अच्छा है अगर आप किसी पब्लिक से पैसा नहीं ले रहे हो तो दोस्तों, इतनी चीजों को ध्यान पे रख के आप अपना बिजनेस आगे चला सकते हो। फाइनेंस में आगे बढ़ने के लिए आपको जो भी क्वेरी होगी नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।